पिछली कक्षाओं में हमने कुछ अशुद्धियों के विषय में चर्चा की थी, जैसे कर्ता और क्रिया से संबंधित, विशेषण और विशेष्य से संबंधित तथा लिंग से संबंधित अशुद्धियां। आज हम वाच्य संबंधी अशुद्धियों पर चर्चा करेंगे। मैंने बोर्ड पर कुछ वाक्य लिखे हैं, ये वाक्य अशुद्ध हैं। अब हम इनको शुद्ध करते हुए सीखेंगे कि इनमें कहाँ पर अशुद्धि है और इसका शुद्धिकरण हम कैसे करते हैं। जैसे पहला वाक्य है स पाठः पठ्यते। अब यहाँ पर पाठः पठ्यते से हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये कर्मवाच्य का वाक्य है। जब हमने वाच्य से संबंधित विषय पर चर्चा की थी तो हमने नियम बताया था कि कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है वो प्रथमा विभक्ति का होता है और जो कर्म होता है वो द्वितीय विभक्ति का होता है और कर्ता के अनुसार ही हम क्रिया का प्रयोग करते हैं। किंतु जब हम कर्तृवाच्य के वाक्यों को कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं उस समय हमारा दूसरा नियम लगता है। वो नियम क्या है कि जो कर्ता होता है उसमें तृतीया विभक्ति आ जाती है और जो कर्म होता है उसमें प्रथमा विभक्ति आ जाती है और क्रिया में मूल धातु के साथ में यते जोड़कर हम रूप चला देते हैं। जैसे पठ के साथ में अगर हम यते जोड़ें तो रूप बन जाता है पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते। अब उस नियम के आधार पर ही हम इनको शुद्ध करते हैं। तो यहाँ क्योंकि पाठः पठ्यते है, स प्रथमा विभक्ति का है, तो इसमें कौन सी विभक्ति आ जाएगी? तृतीया विभक्ति। सह तद शब्द का रूप है, तद शब्द पुल्लिंग, तद शब्द पुल्लिंग में रूप चलते हैं स तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तई। तो तृतीया में क्या बन जाएगा? तेन। तो ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा तेन पाठः पठ्यते। हमारा दूसरा वाक्य है तेन फलानि खाद्यन्ते। या तेन तो सही है, फलानि भी सही है। यहां पर अशुद्धि है क्रिया में। तो क्या अशुद्धि है? क्योंकि फलानि शब्द ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है। जब हम कर्तृवाच्य में अगर इसको परिवर्तित करें तो बनेगा स फलानि खादति, वह फलों को खाता है। अब इसको जब हम शुद्ध करेंगे तो इसके अनुसार ही ये क्रिया आएगी। ये खाद्यते प्रथम पुरुष एक वचन की है, फलानी बहुवचन का है, तो हमें यहाँ पर एक वचन की क्रिया लगानी होगी। तो शुद्ध वाक्य बन जाएगा तेन फलानी खाद्यन्ते। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो द में य मिला के लिख दो या द हलंत और यन्ते, खाद्यन्ते। हमारा तीसरा वाक्य है त्वं लेखः लिख्यते। लेखा लिख्यते से स्पष्ट हो रहा है कि ये भी कर्मवाच्य का वाक्य है। तो यहाँ लिख्यते है, हमने अभी ऊपर भी शुद्ध किया था। त्वं का तृतीया विभक्ति में हमें प्रयोग करना है। अस्मद युष्मद इसका मूल शब्द है, युष्मद के रूप चलते हैं त्वम युवाम यूयम, अहम त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि। तो तृतीया में बन जाएगा त्वया। त्वया शुद्ध वाक्य हो जाएगा त्वया लेखः लिख्यते। हमारा अगला वाक्य है त्वया ग्रंथान पठ्यन्ते। तुम्हारे द्वारा ग्रंथ पढ़े जा रहे हैं। तो ग्रंथान द्वितीय विभक्ति हमें दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर ये वाक्य है कर्मवाच्य का। कर्मवाच्य में द्वितीय के स्थान पर प्रथमा आ जाती है। तो ग्रंथान का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बन जाएगा ग्रंथः ग्रंथौ ग्रंथा। शुद्ध वाक्य हो जाएगा त्वया ग्रंथाः पठ्यन्ते। हमारा अगला वाक्य है त्वया भोजनम करोसि।
त्वया तृतीया विभक्ति, भोजनम प्रथमा विभक्ति, किंतु करोषि कर्तृवाच्य की क्रिया दिखाई दे रही है, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। हमें यहाँ पर इस करोषि को कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा त्वया भोजनम क्रियते। हमारा अगला वाक्य है मया पाठः स्मरामि। तो यहाँ स्मरामि में अशुद्धि है, मया पाठः एकदम शुद्ध है, इसमें तृतीया विभक्ति है, इसमें प्रथमा विभक्ति है। यहाँ हमें कर्मवाच्य की क्रिया लगानी है, तो स्मृति धातु के साथ में जब हम यते जोड़ेंगे तो रूप चल जाएंगे स्मर्यते, स्मर्येते, स्मरयन्ते। तो क्योंकि यहाँ पे पाठ एक है, इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी। शुद्ध वाक्य हो जाएगा मया पाठः स्मर्यते। हमारा अगला वाक्य है त्वया कार्यम क्रियन्ते। यहां पर क्रियन्ते में अशुद्धि है, क्रिया तो हमें दिखाई दे रही है वाच्य के अनुसार ही है, किंतु क्योंकि यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही आनी चाहिए। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा त्वया कार्यम क्रियते, क्रियते। हमारा अगला वाक्य है अहम नियमाः पालयन्ते। मैं नियमों का पालन करता हूं, मेरे द्वारा नियमों का पालन किया जाता है। तो नियमा और पालयन्ते एकदम शुद्ध है, तो यहां पर भी कर्मवाच्य है। अहम में अशुद्धि है, अहम का मूल शब्द होता है अस्मद। अस्मद का जब हम शब्द रूप चलाएंगे तो इस प्रकार चलेगा अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान, तृतीया में मया आवाभ्याम अस्माभि। तो अहम के स्थान पर आ जाएगा मया। शुद्ध वाक्य इस प्रकार बनेगा मया नियमाः पाल्यन्ते। हमारा अंतिम वाक्य है राधया गीतम गायति। तो यहां पर गीत भी शुद्ध है और गायति भी। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये जो वाक्य है ये कर्तृवाच्य का है, और कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति आती है, इसलिए हम राधया के स्थान पर लगा देंगे प्रथमा विभक्ति। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा राधा गीतम गायति। इस प्रकार आज हमने सीखा कि जो वाच्य संबंधी अशुद्धियां हैं हम उनको किस तरह से शुद्ध करते हैं, क्योंकि हम पहले नियम सीख चुके हैं कि कर्तृवाच्य से जब हम कर्मवाच्य में वाक्य को परिवर्तित करते हैं उस समय जो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है तो उसको हम तृतीया विभक्ति में बदल देते हैं, और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है उसको हम प्रथमा विभक्ति में बदल देते हैं, और जो क्रिया है मूल धातु के साथ में यते जोड़कर उसके रूप चलाकर, जैसे मान लीजिए हम पढ़ धातु के साथ में यते जोड़ें तो रूप बन जाता है पठ्यते, खाद के साथ जोड़ें तो बन जाता है खाद्यते, लिख के साथ जोड़ें तो लिख्यते, धाव्यते, स्मर्यते, क्रियते, क्रियन्ते, पाल्यन्ते, पालयते इत्यादि। तो अगली कक्षा में हम दूसरी अशुद्धियों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।